लेकिन आइए अब आपको लिए चलते हैं जोधपुर और बात करते हैं G20 के पहले रोजगार कार्य समूह की 3 दिवसीय बैठक की, जिसका आज दूसरा दिन है। बैठक के पहले दिन वैश्विक कौशल और योग्यता के लिए सामंजस्य के लिए रणनीतियों की खोज और सामान्य कौशल वर्गीकरण के लिए एक रूपरेखा विकसित करने पर ध्यान देने के साथ एक पैनल चर्चा का आयोजन किया गया। बैठक के दौरान कौशल की कमी को दूर करने के साधनों पर विचार विमर्श किया गया। वैश्विक कौशल के परिदृश्य को बनाने की आवश्यकता, उसे सामंजस्यपूर्ण और समावेशी बनाने पर जोर दिया गया। तो किस तरह से जिस कौशल सामंजस्य का हम जिक्र कर रहे हैं उसमें द्विपक्षीय और मल्टीलैटरल साझेदारी पर अंतर्राष्ट्रीय संवाद और सहयोग की जरूरत है, उस पर भी चर्चा संभव है। साथ ही साथ क्योंकि हम सोशल सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, कामगारों को लेकर वो कैसे हासिल की जाएगी, क्योंकि इस मंच पर विकसित और विकासशील दोनों ही देश हैं। और इस आयोजन के संबंध में महत्वपूर्ण हम मान सकते हैं कि स्किल मैपिंग करना बेहद जरूरी है, उस गैप को भरना बेहद जरूरी है, जिसका जिक्र हमारे संवाददाता सुबह कर रहे थे। और इसी पर जो पहला सत्र था उसका आयोजन किया गया था और कैसे प्रशिक्षण को बढ़ावा दिया जाएगा, प्रशिक्षण से जो स्किल्ड लेबर फोर्स है वो कैसे एक संगठित कार्य समूह के साथ काम करेगा, ये काफ़ी है। और जो तमाम ये विशेषज्ञ हैं जो इस पैनल पर मौजूद हैं, इस चर्चा में भाग लेंगे, बहुत कुछ निकलकर सामने आएगा। तो प्राथमिकता, श्रम, रोजगार, सामाजिक मुद्दों से संबंधित ये जो कार्य समूह की बैठक हुई और आज दूसरा दिन है, उस लिहाज से किस तरह से सामाजिक कार्यों को अंतर्राष्ट्रीय पटल पर हम कैसे लेकर जाएंगे आगे, उसका जिक्र भी किया गया। और कौशल कमियों को दूर करने के लिए जो तमाम साधन हैं, कौशल और योग्यता के बीच जो एक सेतु का काम करना है, क्योंकि अगर आप प्रशिक्षण पा चुके हैं उसके बाद कैसे रोजगार तक पहुंचेंगे, रोजगार मिलने के बाद कैसे सोशल सिक्योरिटी आप तक पहुंचेगी, वो बेहद अहम है। और इस पूरी चर्चा की अगर बात करें तो अधिकारी, उद्योग जगत से जुड़े जो बड़े लोग हैं, एकेडमिक सेक्टर से जुड़े प्रतिनिधि हैं, उन्होंने भी इस कार्य समूह बैठक में हिस्सा लिया है। तो किस तरह से इस रूपरेखा को तैयार किया जाएगा वो बहुत अहम है। और इसी बड़ी खबर पर जोधपुर से धर्मेश भारती हमारे साथ जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। धर्मेश, क्योंकि हम यहाँ पर कौशल सामंजस्य को बिठाने की बात कर रहे हैं, सोशल सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं कामगारों को लेकर, तो मल्टीलैटरल लेवल पर और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर कैसे मान्यता मिलेगी इन्हें, उस लिहाज से भी आज की ये बैठक बेहद अहम है। देखिए आंचल, जहां तक G20 देशों का सवाल है, आपको पता है इसमें डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज दोनों का समूह है और एक पूरे दुनिया का एक बड़ा भूभाग जो है इस संगठन के लिए, इस संगठन को जो है रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर जो है बहुत सारी चीजों को एक प्लेटफॉर्म पे लाने का प्रयास किया जा रहा है। जैसा कि आपको पता है कि वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, ये इसका पूरा कॉन्सेप्ट है। तो ये जो भी कामगार किसी भी देश में होंगे उसको लेके एक कॉमन टर्मिनोलॉजी बनाने की यहाँ पर बात हो रही है। और वो कॉमन टर्मिनोलॉजी बनाने के पीछे जो उद्देश्य है वो यही है कि जैसा आप जानते हैं कि कुछ देश जो है वो बहुत युवा हैं, कुछ देश जो है युवा इस दृष्टि से कि जो जनसंख्या है उनमें काफी युवाओं का जो प्रतिशत है वो अधिक है। इसी प्रकार कई देश ऐसे हैं जिसमें मतलब एक अवस्था वाले लोगों की संख्या ज्यादा है, लेकिन वहाँ स्किल फोर्स है, लेकिन साथ साथ उनकी जो आवश्यकताएं हैं वो अच्छे स्किल्ड जो युवा हैं उनको उनकी आवश्यकता होगी। तो ये कहीं ना कहीं एक काइंड ऑफ बैलेंस बनाने की कोशिश पूरे इसमें कॉन्फ्रेंस के दौरान की जाएगी कि किस प्रकार हम एक कॉमन टर्मिनोलॉजी और एक बेटर स्किल वर्कफोर्स हम खड़ी करें। मान लीजिए जहां कहीं शॉर्टेज हो, जहां कहीं उसमें कमी हो या दिक्कत हो, तो वो वहां से उस गैप को फुलफिल किया जा सके। तो ये एक तरीके से न केवल लोगों को एक अच्छा स्किल एनहांसमेंट का मौका है, इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात जो इसके अंदर है वो ये है कि लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज भी इसके अंदर जो है वो आगे बढ़ने वाली है आगे, और उनके लिए आगे अवसर मिलने की पूरी संभावना है। क्योंकि एक कॉमन प्लेटफॉर्म जब खड़ा होगा, ग्रेडिंग उसमें होगी और सबका एक इतने बड़े भूभाग के अंदर अगर ये सब चीज कॉमन लेवल पे होगी तो निश्चित रूप से ये एक बहुत मतलब जिसको कहना चाहिए एक रिमार्केबल अचीवमेंट होगा। धर्मेश, क्योंकि हम स्किल मैपिंग का
जिक्र कर रहे हैं, तो जो ये स्किल गैप है, अगर कहीं कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है लेकिन उसमें कमियां हैं, उसे दुरुस्त करने के लिए ये तमाम जो देश आज इकट्ठा हुए कल, किस तरह से उस प्रणाली को दुरुस्त किया जाएगा? देखिए, ये पूरे एक जो उसका जो एक पूरा एक सिस्टम को क्रिएट करने की बात की जा रही है, एक लेवल को क्रिएट करने की बात चल रही है। अब पूरा का पूरा किस प्रकार एक सामंजस्य होगा, किस प्रकार जो अलग अलग स्किल फोर्सेस में ग्रेडिंग होगी। मान लीजिए, एक उदाहरण के लिए लीजिए कि मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर नंबर 1 का प्लम्बर किसी कंट्री के अंदर है, तो वो ग्रेडिंग उसी लेवल पे जो है पूरे G20 कंट्रीज में उसी लेवल की ग्रेडिंग सभी के लिए मान्य होगी। वो जब एक प्रकार का उसको रिकग्निशन मिल जाएगा, तो वो कहीं पर भी काम करेगा तो उसको वही रिकग्निशन और वही उसको उसी लेवल का वर्कर जो है माना जाएगा। तो आप इसको उस दृष्टि से समझिए कि एक व्यक्ति के लिए जो अपॉर्चुनिटी एक लिमिटेड दायरे में थी, उसके लिए दायरा कितना बड़ा हो गया, आपको वो समझने की जरूरत है। जो भारत हमेशा वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, वो इसमें सीधा सीधा नजर आता है, 1 अर्थ 1 फैमिली एंड 1 फ्यूचर। ये वो जो ये पूरा जो इसका एक लोगो है, जो थीम है, वो इसमें साकार होता नजर आ रहा है। हाँ चल, बिल्कुल धर्मेश, आप नजर बनाए रखिएगा। और बहुत बेहतरीन तरीके से आपने बताया कि किस तरह से जब हम जॉब क्रिएशन की बात करते हैं, उस लिहाज से मैपिंग और गैप कम करने के लिए प्रणाली को मजबूत किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया धर्मेश, इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। तो अलग अलग बैठकें चल रही हैं G20 से मुतल्लिक, वहीं